Hello students, today I am going to start the first chapter of science of class 9 matters in our surroundings। मतलब कि हमारे चारों ओर आसपास जो वस्तुएं हैं उसकी चर्चा की जाएगी इस चैप्टर में। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures। मतलब हम अपने चारों ओर जो वस्तुओं को देखते हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं, शेप आकार अलग है, उसका साइज अलग है और टेक्सचर्स बोलते हैं बनावट अलग है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस संसार में, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं वो जिन चीज़ों से बनी हुई उसका नाम वैज्ञानिकों ने क्या दिया? मैटर दिया है। The air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। कहता है कि जो हवा हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, ये पत्थर, ये घटा, बादल, स्टार्स, प्लांट्स, पेड़ पौधे और ये जानवर और ये पानी का बूंद, यहाँ तक कि जो बालू का एक छोटा सा कण, ये सारी चीज़ें मैटर है। वी कैन ऑल्सो सी एज वी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैव मास। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। अब कहता है कि जो मैटर है उसकी दो खासियत है, उसके बिना मैटर हो ही नहीं सकता। पहला खासियत क्या है? हैव अ स्पेस, ऑक्यूपाई अ स्पेस, मतलब उसका आकार है, वॉल्यूम है, वह जगह छेकती है। दूसरा मास, मतलब उसमें वजन है। तो ये दो जो है वो बिल्कुल जो प्रॉपर्टी है मैटर का कि उसमें मास होना जरूरी है और वो जगह छेके, मतलब उसका वॉल्यूम होना जरूरी है। तो पहला चीज़ हम सीखे कि जो भी मैटर हमारे चारों ओर है उसमें दो चीज़ बिल्कुल नितांत आवश्यक है। वह है पहला मास, मतलब उसमें वजन होना है, और दूसरा वॉल्यूम, मतलब कि वो जगह छेके, स्पेस ऑक्यूपाई करे। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। शुरू के समय से जब मानव इस धरती पर आया, जब मानव का उद्भव हुआ इस धरती पर, वह सोचना शुरू किया कि हमारे चारों ओर जो वस्तुएं क्या है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पुराने जो सोचने वाले थे भारतीय फिलोसफर, उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में क्लासिफाई किया, वर्गीकरण किया, बांटा कि जो ही मैटर है वो 5 एलिमेंट में बटा हुआ है, 5 एलिमेंट के ग्रुप में है। कहता है कि जो भी चीज़ है वो 5 तत्व से बना हुआ, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जो प्राचीन काल के वैज्ञानिक थे, सोचने वाले थे, विचारक थे, उन्होंने सारी वस्तुओं को 5 चीज़ों से मिलके बना हो, बोला कि पंच तत्व, पंच मने 5, तत्व मने एलिमेंट, इससे सारी चीज़ें बनी हुई है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स। उनका कहना था कि इस ब्रह्मांड में जो भी जीवित और निर्जीव वस्तु है सब यही 5 चीज़ों से बनी हुई है। Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter। और जो पुराना ग्रीस था जिसके बारे में जाना जाता था कि सबसे पहले वहीं चिंतक लोग थे, वहीं विचारक लोग थे, उनका भी इसी प्रकार का व्यू था, उनका भी विचार इसी प्रकार से मिलता था। मॉडर्न डे साइंटिस्ट है इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। लेकिन आधुनिक काल में जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने वस्तुओं को, सारी चीज़ों को एक आधार बनाया वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, और हुआ था उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के आधार पर। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग इस चैप्टर में जो भी वस्तुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर होगा।
केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। और अगले चैप्टर में केमिकल नेचर के आधार पर वस्तुओं का क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पहला क्या है कि जो भी वस्तु है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, तो पार्टिकल से, छोटे छोटे कण से बना हुआ है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। लंबे समय से इस दुनिया में दो प्रकार के विचार जो मैटर के नेचर के बारे में वो रहे हैं। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूअस लाइक ब्लॉक ऑफ वुड, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand। दो विचार थे। एक विचार वाले लोगों का सोचने वाले लोगों का कहना था कि वस्तु जो है वो कंटिन्यूअस है, जैसे किसी लकड़ी का टुकड़ा होता है उस ढंग से। जबकि दूसरे विचारक का कहना था कि नहीं, जो भी वस्तु है, जो भी मैटर है, वो पार्टिकल से बना हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकल। अब कहता है इसके लिए एक हम क्या करें, प्रयोग करें, और उस प्रयोग से देखें कि वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, मैटर जो है, वो कंटिन्यूअस है या पार्टिकल के रूप में है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए किया जाता है कि एक बीकर में थोड़ा सा पानी लिया जाता है और पानी का लेवल जो है उसको मार्क कर दिया जाता है, उसका चिन्ह लगा दिया जाता है, पानी इतनी ऊंचाई तक बीकर में है। अब थोड़ा सा साल्ट, नमक या शुगर, चीनी लेके उसमें डाला जाता है, उसको एक ग्लास रॉड से धीरे धीरे डिजॉल्व किया जाता है, उसको घुलाया जाता है उसमें। अब देखा जाता है कि जब सारा नमक या चीनी जो भी उसमें डाला गया, जब पूरा घुल गया और उसका पता नहीं दिखाई पड़ता है, तो देखते हैं कि वाटर का जो लेवल है वही रहता है जो पहले था। In this order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles। अब जब हम सोचते हैं कि वह नमक या चीनी जो घुला पानी में, वो कहाँ चला गया, पानी का लेवल तो बीकर में बढ़ा नहीं, तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो पानी के अंदर हमने नमक या चीनी घुलाया, वो वाटर का जो पार्टिकल्स था उसके बीच में जो जगह था, उसके जगह जाके भी वो वहाँ पर सेट हो गया, वहाँ जाके सम्मिलित हो गया, और इसलिए वाटर का लेवल कहीं बढ़ा नहीं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स। अब दूसरा सवाल आता है कि यह जो पार्टिकल है मैटर का, ये कितना बड़ा है, उसका साइज कितना है। अब इसको जानने के लिए एक दूसरा प्रयोग हम लोग करते हैं। वो दूसरा जो प्रयोग है वह प्रयोग है कि हम लोग पोटासियम परमैंगनेट का कुछ कण लेते हैं, पार्टिकल्स लेते हैं, और उसको एक 100 मिलीलीटर वाटर में डालते हैं। तो पोटासियम परमैंगनेट को डालने से जो पानी का कलर है वो बिल्कुल बैंगनी हो जाता है। अब क्या करते हैं कि दूसरा भी बीकर रखते हैं जिसमें 100 मिलीलीटर पानी रहता है। अब क्या करते हैं कि पहला जो बीकर था जिसमें हमने पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन तैयार किया, उससे 10 मिलीलीटर लेकर दूसरे बीकर में डालते हैं। तो देखते हैं कि वह जो बिल्कुल सादा पानी था उसका भी रंग क्या हो गया, पहले वाले बीकर से थोड़ा हल्का, लेकिन वो भी रंगीन हो गया। फिर इसी तरह उस बीकर से, दूसरे वाले बीकर से फिर 10 मिलीलीटर के तीसरे में डालते हैं, फिर उसको भी देखते हैं रंगीन हो गया। फिर उससे लेके चौथे में डालते हैं, 5वें में डालते हैं। इस ढंग से हम आगे 6 बीकर में, 7 बीकर में डालते हैं इस ढंग से सॉल्यूशन को, लेकिन अंतिम बीकर तक भी देखते हैं कि उसका जो रंग है वह बिल्कुल क्लियर नहीं होके कुछ न कुछ रंगीन है। तो यह बतलाता है कि पोटासियम परमैंगनेट जिसको हम फर्स्ट बीकर में घोले, उसका जो कण है
वो आगे भी है, मौजूद है। अब इससे जो हम लोग देखते हैं तो इससे हम लोग सोचते हैं कि भाई ये जो पोटासियम परमैंगनेट था उसका क्रिस्टल कितना छोटा छोटा कण में बढ़ता है। तो इसके बारे में कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मतलब मैटर का जो कण है बहुत छोटा होता है। दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, मतलब कितना छोटा है जो कि हम उम्मीद कर सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं उससे भी छोटा है। अब पार्टिकल का अगला गुण जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ स्पेस। अब दूसरा सवाल आता है कि जो भी पार्टिकल, पहला हम लोग क्या पढ़े कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स है, कंटिन्यूस नहीं है। उसके बाद उसके साइज के बारे में पढ़े कि उसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा हो जितना कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद चर्चा होती है कि पार्टिकल जो मैटर है पार्टिकल का, उसको स्पेस है, मतलब वो जगह छेकती है, उसको जगह चाहिए। समझ गए? नो, ये कहता है कि जो पार्टिकल है उसके बीच में स्पेस है। समझ गए? ये कहता है कि जो भी पार्टिकल है मैटर का, उसके बीच भी, पार्टिकल्स के बीच में जगह है। कहता है एक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, detol or potassium permanganate got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee or lemonade, नींबू पानी, particles of one type of matter get into the space between particles of other. कहता है कि इसमें हम क्या देखते हैं कि जब पानी में चाय बनाए, कॉफ़ी बनाए, कुछ भी बनाते हैं तो एक जो पार्टिकल है वो दूसरे लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, उसके बीच में जाके घुस जाता है, सेट हो जाता है। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये प्रयोग क्या बतलाता है कि मैटर का जो पार्टिकल है उसके बीच में सफिशिएंट स्पेस है, जगह है। अब है अगला सवाल कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब जो भी पार्टिकल्स है जिस भी मैटर का, वो लगातार मूव करते रहता है, मोशन में रहता है, गति में रहता है। अब इसके लिए एक्टिविटी 1.3 है। इसमें क्या कहता है? पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन ए कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट्स स्मेल। अब कहता है कि आप अपने क्लास के रूम में किनारे में एक कॉर्नर में एक बिना जला हुआ अगरबत्ती रखिए। अब उसके सुगंध पाने के लिए आपको कितना नज़दीक जाना पड़ता है? नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक, कहता है उसको जला दीजिए। व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट ए डिस्टेंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। कहता है आप देखिए कि आप दूर बैठे हुए क्या इसका सुगंध पा रहे हैं, और इसको आप नोट कीजिए। फिर एक्टिविटी है 1.4, कहता है टेक 2 ग्लास बीकर्स फिल्ड विद वाटर। कहता है कि 2 बीकर या ग्लास लीजिए जिसमें पानी भरा हो। पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। कहता है पहले में क्या कीजिए कि इंक का ड्रॉप या रेड हो या ब्लू उसको डालिए। दूसरे में क्या कीजिए? हनी का ड्रॉप डाल दीजिए। लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास। कहता है इसको बिना कुछ किए हुए आप छोड़ दीजिए। डी ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर द एडिंग द इंक ड्रॉप। आप क्या देखते हैं जब उसमें इंक का ड्रॉप डालते हैं? व्हाट डी ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ए ड्रॉप ऑफ हनी, और जिसमें आप मध डालते हैं, हनी डालते हैं, उसमें क्या देखते हैं? हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर। अब कहता है जिसमें आपने इंक का ड्रॉप डाला कितना देर लगता है उसको मिलने में उस पानी में। अब अगला एक्टिविटी है 1.5, ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटासियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब दूसरा प्रयोग कहता है एक्टिविटी 1.5 में कि आप क्रिस्टल डालिए कॉपर सल्फेट का या पोटासियम परमैंगनेट का 2 अलग अलग कंटेनर में, एक में गर्म पानी है और दूसरा में ठंडा पानी है। डो नॉट स्टार द सोल्यूशन, उसको मिलाइए मत, सोल्यूशन को मिलाइए नहीं। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम।
आप क्या कीजिए कि जो क्रिस्टल आपने डाला उसको बटन में, पेंदा में जमने दीजिए, रुकने दीजिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट एबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास? व्हाट हैपन एज द टाइम पासेज? कहा था क्या आप देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? क्या आप इसका ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं निष्कर्ष? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद द टेम्परेचर? व्हाई एंड हाउ? कहता है क्या टेम्परेचर बढ़ने से गर्म पानी में क्या उसका रेट ऑफ जो मिक्सिंग है ज़्यादा तेज होता है? कैसे एंड क्यों? फ्रॉम द एवर 3 एक्टिविटीज 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड फ्लोइंग. अब ये जो तीनों एक्टिविटी था 1.3, 1.4 एंड 1.5, उससे हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो ये निष्कर्ष हम लोग क्या निकलता उस पर देखिए. कहता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो भी मैटर का पार्टिकल है वो हमेशा मोशन में रहता, मूव करते रहता. दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल काइनेटिक एनर्जी. अब कहता है कि जो भी पार्टिकल मैटर का उसमें काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब उसमें गतिज ऊर्जा, मतलब जो गति के कारण ऊर्जा है, जो मोशन के कारण ऊर्जा है, जो मूवमेंट के कारण ऊर्जा, उसको बोलते हैं लोग काइनेटिक एनर्जी. एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर. अब देखिए कंक्लूजन क्या निकला कि जब गर्म रहता है, हीट होता है, या मीडियम हॉल में ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो पार्टिकल तेजी से मूव करता है. सो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस. तो निष्कर्ष क्या निकला कि जब किसी वस्तु का, किसी मैटर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है. मतलब कि पार्टिकल के मूवमेंट का जो तरीका है, जो मूवमेंट होता है, वो बढ़ जाता है. मतलब कि जो मैटर का पार्टिकल वो तेजी से मूवमेंट करता है, उसकी गति बढ़ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. इन द एबव 3 एक्टिविटीज वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विथ ईच अदर. और एक ऑब्जर्वेशन क्या हुआ है कि आप कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी पार्टिकल एक दूसरे से, मैटर का, दो मैटर का पार्टिकल एक दूसरे से मिक्स होगा, मिलेगा अपने आप. दे डू सो बाय गेटिंग इनटू अ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. और कैसे करते हैं? क्योंकि उसके बीच में जगह होता है और उसके बीच में लोग मिलता है. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. अब 2 प्रकार के मैटर का जो पार्टिकल आपस में मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसका एक नाम है, साइंस में इसको बोलते हैं डिफ्यूजन. वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर. व्हाई डज दिस हैपन? अब कहता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफ्यूजन तेज हो जाता है. लेकिन ऐसा क्यों होता है? अब आगे हम पढ़ते हैं. अगला क्या प्रॉपर्टीज है पार्टिकल मैटर का? कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. अब क्या है कि मैटर का जो पार्टिकल है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है. अब एक्टिविटी है, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड. अब इसमें एक ह्यूमन चेन का उदाहरण दिया गया है जिसमें लड़कियां लोग डांस कर रही हैं अलग अलग चेन बना के. चेन का मतलब समझते हैं, बंधन बना के. द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इडू मीसमी डांसर्स. ये जो डांस है इडू मीसमी, उसके तरह, मतलब कि हाथ से हाथ जोड़कर एक दूसरा हाथ एक दूसरे के बैक में डालकर, लॉक आर्म मतलब बंधा होना है, समझ गए? एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे से बंधा हुआ. कैसे? तो पीछे हाथ डाल के एक दूसरे से लॉक किया हुआ है. क्या होता है? अब दूसरा, वी कंसीडर ईच अदर, ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विथ मैक्सिमम फोर्स. और इसमें और प्रकार का चैन बनाता है. दूसरा चैन क्या है? सेकेंड ग्रुप क्या करता है? द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म ए ह्यूमन चैन. और दूसरा क्या है? दूसरा ग्रुप एक दूसरे का हाथ पकड़ के चैन बनाता है. थर्ड ग्रुप कैसा है? थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म ए चैन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली दियर फिंगर टिप्स. और तीसरा क्या है? खाली फिंगर टिप्स मैंने सटाए हुए एक दूसरे में. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन. अब क्या है
एक चौथा ग्रुप स्टूडेंट का है, वो दौड़ता है इस तीनों चेन को तोड़ने के लिए। समझ गए? कैसे करता है? इनटू एज मेनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल, छोटा छोटा ग्रुप बनाने के लिए। विच ग्रुप वाज इजीएस्ट टू ब्रेक व्हाई। अब कहता है तीन जो ग्रुप बताया, पहला में बिल्कुल लॉक था हैंड, दूसरा में क्या था, हाथ बिल्कुल पकड़े हुए था, थर्ड में क्या था, सिर्फ फिंगर टिप्स को सटाए हुए था। अब चौथा ग्रुप इस तीनों चेन को तोड़ना चाहता है बच्चों का। कौन आसान होगा तोड़ने में? बी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज ए पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। और इसमें कौन सा ग्रुप है जो ज़्यादा शक्ति से एक दूसरे को पकड़े हुए है। फिर अगला एक्टिविटी 1.7, टेक एन आयरन नेल, ए पीस ऑफ चॉक एंड ए रबर बैंड। कहता है कि अब तीन चीज़ लें, एक लोहे का कांटी लें, एक जो हम लोग चौक से लिखते हैं उसका पीस लें, एक रबर बैंड लें। ट्राई ब्रेक देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब कहता है उस तीनों को हम लोग तोड़ने का प्रयास करें। कैसे? हैमर से काट के या खींच के। इन विच द एबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स। अब तीन जो उदाहरण दिया गया, तीन जो चीज़ दिया गया, उसमें कौन सा है जिसका पार्टिकल ज़्यादा शक्ति से, ज़्यादा फोर्स से एक दूसरे को पकड़े हुए है। अब अगला एक्टिविटी है 1.8, इसमें कहता है टेक सम वाटर इन ए कंटेनर। अब कहता है कि एक कंटेनर में, एक बर्तन में थोड़ा पानी ले लें। ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, अपनी उंगली से उसके सरफेस को काटिए, पानी के सरफेस को। वेयर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, क्या आप सक्षम होते हैं उसके सतह को काटने में? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, क्या कारण होता है जब उस पर उंगली से आप काटते हैं फिर भी वाटर का सतह फिर एक जैसा मिल जाता है। एबव थ्री एक्टिविटीज 1.6, 1.7, 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। अब तीनों जो उदाहरण दिया गया आपको, इसमें एक लड़की का डांस वाला है, दूसरा नेल चौक और रबर बैंड का है, और तीसरा किसका है, वाटर कंटेनर में उंगली डाल के उसके सरफेस को काटने का। ये तीनों में क्या बतलाता है? ये बतलाता है कि जो भी पार्टिकल्स है मैटर का, उसके बीच में कोई बल काम करता है, फोर्स काम करता है। दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर। यही जो बल है, आकर्षण का बल है, जो अट्रैक्शन का फोर्स है, यही पार्टिकल्स को एक साथ रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स की जो शक्ति है, वो अलग अलग वस्तु के लिए, अलग अलग मैटर की अलग अलग है। अब आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है दिया हुआ 1 to 4 तक, इसको बनाना है और इसके बाद हम लोग आगे को फिर अगले वीडियो में डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।